भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिवदनैस्तिके मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या है 32। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। सभी लोग बोर्ड पर लिखा है, पढ़ सकते हैं पीछे पीछे। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिव आस्ते। 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 स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। यः कृष्णापदाङ्कितमाङ्गपुंपांसु। यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु। स्वचेष्टा प्रेम विभिन्नधैर्यः। स्वचेष्टा प्रेम विभिन्नधैर्यः। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिवास्ते। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिवास्ते। स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। यः कृष्णपदाङ्कितमार्गपांसु। यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु। स्वचेष्ट प्रेम विभिन्नधैर्यः। स्वचेष्ट प्रेम विभिन्नधैर्यः। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिवास्ते। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिवास्ते। स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। यः कृष्णपदाङ्कितमार्गपांसु। यः कृष्णपदाङ्कितमार्गपांसु। स्वचेष्टत प्रेम विभिन्नधैर्यः। स्वचेष्टत प्रेम विभिन्नधैर्यः। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिवास्ते। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिवास्ते। स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। यः कृष्णपदाङ्कितमार्गपांसु। यः कृष्णपदाङ्कितमार्गपांसु। स्वचेष्ट प्रेम विभिन्नधैर्यः। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिवास्ते। स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु। स्वचेष्टत प्रेम विभिन्नधैर्यः। कश्चित् बुद्धः स्वस्तया नमिवास्ते। स्वफलकपुत्रो भगवत् प्रपन्नः।
यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु स्वचेष्टप्रेमाभिभिन्नधैर्यः कश्चित् बुद्धः स्वस्त्यन्मीव आस्ते कश्चित् बुद्धः दयानिमास्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपुंसः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसु स्वचेष्टतप्रेमविभिन्नधैर्यः स्वचेष्टतप्रेमविभिन्नधैर्यः वर्ड करें कश्चित् कश्चित् क्या क्या बुद्धः बुद्धः अत्यंत विद्वान अत्यंत विद्वान स्वस्ति स्वस्ति ठीक से अन्नमीव अन्नमीव त्रुटि रहित त्रुटि रहित आस्ते आस्ते है है सफल का पुत्र सफल का पुत्र अक्रूर सफल का पुत्र अक्रूर भगवता भगवत श्री भगवान के श्री भगवान के प्रपन्न प्रपन्नः शरणागत शरणागत यह यह वह जो कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पाद अकिंत पाद अंकित चरण चिन्हों से शोभित चरण चिन्हों से शोभित मार्ग मार्ग रास्ता रास्ता पांसुसु पांसुसु धूल से धूल में अचेष्टा अचेष्ट प्रकट किया प्रकट किया प्रेम विभिन्न प्रेम विभिन्न दिव्य प्रेम में निमग्न दिव्य प्रेम में निमग्न धैर्य धैर्य मानसिक संतुलन मानसिक संतुलन भगवान तात्पर्य विश्व प्रभुपाद की जय कृपया मुझे बताएं कि सफल पुत्र अक्रूर ठीक से तो है वह श्री भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब अक्रूर भगवान श्री कृष्ण की खोज में वृंदावन आए तो उन्होंने नंदग्राम की धूलि में श्री भगवान के चरण चिन्ह देखे और वे दिव्य प्रेम के भाव वेश में तुरंत ही उन पर गिर पड़े यह भाव वेश उसी भक्त में संभव है जो भगवान श्री कृष्ण के सत्य विचारों में पूर्णतया निमग्न हो श्री भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष रहित होता है क्योंकि वह परम रूप से शुद्ध श्री भगवान से सदैव संबंधित रहता है श्री भगवान का निरंतर विचार करना भौतिक गुणों के संक्रामक दूषण से अपने आप को मुक्त रखने की प्रतिसंदूषण विधि है श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान के विषय में सोचते रहने के कारण सदैव उनकी संगति में रहता है तो भी देश तथा काल के विशेष संदर्भ में दिव्य भावनाएं विभिन्न मोड़ लेती है और इससे भक्त का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है भगवान श्री चैतन्य ने दिव्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया जैसा कि ईश्वर के इस अवतार के जीवन से हम समझ पाते हैं ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रसंग में विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कश्चित बुद्धा स्वस्तयन्मीव आस्ते, क्या अत्यंत विद्वान ठीक से जो त्रुटि रहित स्वल्पल्क का पुत्र अक्रूर स्वल्पल्क पुत्रो भगवत प्रपन्न, भगवान का कृपा उनको मिला। कैसे? जब वो वृंदावन गए थे, है ना? यह कृष्ण पदांकित मार्ग 500, भगवान के चरण चिन्हों को अंकित देखा। कहाँ पे? 500 मतलब भगवान के जो वृंदावन के रज है उसमें सचेष्टा प्रेम विभिन्न धैर्य। जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके हृदय में जो है कृष्ण प्रेम तो पहले से ही था, लेकिन अब जो है सो क्या हुआ, जागृत हो गया और वो भगवान के चरण चिन्हों को देख करके तुरंत उस पर गिर गए, लोटपोट हो गए एकदम से। देख करके अभी का लोग को देखेंगे ऐसे बोलेंगे पगला गया, लेकिन हमारे भक्त लोग जब वृंदावन में जाते हैं तो रमन रीति में खूब लुटते हैं, खूब दिखाते हैं कि देखो बालू ही बालू, चाहे पसीना हो पानी हो, पूरा शरीर मस्तक से लेके पैर कहते नख से लेके चिक तक रज में लोटपोट हो जाते हैं। और वो रयत भी ऐसा अद्भुत है कि आप वहाँ से बाहर आए तो सब उधर ही गिर जाएंगे, बाहर आते हुए पूरा शरीर जैसे सूखा रेत भी छूटा। तो इतना प्रेम जो कृष्ण भगवान वहाँ पर खेले हैं कूदे हैं। और ये रेत किसने बनाया है पता है? वृंदावन की जो इतने रेत है, पहले बड़ा ही मिट्टी जैसे कठोर थे, लेकिन जिस दिन भगवान के विषय में सुने गैया कि अब हमको कृष्ण चराने के लिए ले जाएंगे, तो वैष्णवों के मुख से सुना है हमने कि उसी रात सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और पूरे रात भर जो है कूद कूद करके सारे जमीन को इतना पाउडर जैसा बना दिया कि हमारे गोपाल गाय के जो पालन करने वाले हैं, गोविंद जो गायों और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, वो हमें चढ़ाने के लिए ले जाएंगे। अब वास्तव में जो नाम है उनका आनंद देना, वो तो भगवान संग में रहेंगे तभी आनंद मिलेगा। तो पूरे रात जो है गैयों ने अपने खुर से जमीन को जो है सो इस प्रकार से बना दिया मक्खन के जैसा कि भगवान जब आए तो एक भी कंकर करना नहीं चाहिए, नहीं तो गर गया तो मैया यशोदा आने नहीं देगी। मैया यशोदा खेलने के लिए भी ले जाते थे,
तो पलक पे पूरा साड़ी उड़ा के ले जाती कि धूप न लग जाए, छाँव में लेकर जाना चाहिए। और बाल बाल सब तो खेलने के लिए छाँव थोड़ी देख कर खेलेंगे। जैसे बालक लोग खेलते रहते हैं तो न गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न पानी देखते हैं, न धूप देखते हैं। वो तो बस कूद गए तो कूद गए, इसके बाद आप पकड़ लीजिए, भाग जाएंगे उधर से, पकड़ने नहीं देंगे। लेकिन मैया यशोदा को बड़ा ही चिंता होता था कि हमारा लल्ला बड़ा कोमल है, कोमल कोमल चढ़न है, ये जब जाएगा तो कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे, है ना, कुछ नुकसान हो जाएगा, घायल हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इसीलिए गैयों ने सब लीला भगवान का देख रहे थे माता यशोदा के साथ। तो अब बोले कि अगर एक कंकड़ भी चुभा तो फिर मैया आने नहीं देगी चराने के लिए गैया, तो हम लोग तो फिर वंचित रह जाएंगे कृष्ण प्रेम से। तो इसलिए उन्होंने रातों रात पूरा का पूरा जहाँ तक पहाड़ी है गोवर्धन तक पूरा जो है, आप तो पूरा पूर से सभी गई। आप सोच सकते हैं केवल नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी, अगर एक साथ में निकल जाए तो कितना दूर तक का रेगिस्तान बना देंगे। हाँ? तो इतना दूर तक पूरा गोवर्धन तक जो है सो बना दिए पाउडर। तो गोवर्धन तक बनाने में पूरा रात लग गई, सोचिए। और सुबह सुबह सब गैया आके एकदम तैयार है, ग्वाल बल आकर के देख रहे हैं कि क्या बात है, सारे बैरिकेड्स टूटे हुए हैं, फिर भी गैया लोग अगर बड़ा प्रेम से बड़ा ही शांति से बैठा हुआ है अंदर में ही आकर के। हुआ क्या था, तो बाहर जब देखते हैं तो पूरा का पूरा पाउडर हो गया है जमीन सब, तो ये कैसे हो गया। तो उधर कृष्ण तैयार हो रहे हैं, कहाँ जाने के लिए, गो चराने के लिए। मैया को बार बार कह रहे मैया तैयार कर दो ना, तो कह रहे अरे रुको, मैया चाहती नहीं कि ये जाए बाहर, फिर भी तैयार करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। अब तैयार तो करना ही पड़ेगा, बोल दिए ठीक है कल से जाना है। और नंद बाबा कह रहे हैं कि इनको बाहर जाने दो, क्योंकि इतना भोला बनाओ कि राजा का बेटा है, सुख दुख का अनुभव नहीं करेगा तो कैसे राजपाट चलाएगा, है? कैसे जो है सो अपने गोपबाल का जो है सो रक्षा करेगा। भगवान के विषय में जानते हुए भी मैया यशोदा देखे पूरा ब्रज के लीलाओं में कि पूतना से लेकर के जितने सक्टासुर ये सब का वध हुआ, अभी भगवान बाहर निकल रहे गैया को चराने के। गैया को क्या चढ़ाना, कोई बहुत पहले से चढ़ रहे थे ना, चढ़ाना इम्पोर्टेंट है या फिर आनंद प्रदान करना। तो भगवान अभी आनंद देने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उनका नाम ही गोविंद है ना। तो गोविंद नाम से अब विख्यात हो रहे हैं, क्योंकि गायों को क्या कर रहे जा रहे हैं, आनंद देने जा रहे हैं। गोपाल के नाम से अब उनका एक अलग नाम। तो इस प्रकार से भगवान जैसे ही बाहर निकलते हैं गैया लोग एकदम, उस दिन और दिन की अपेक्षा गैया बहुत रंभा रही है, चित्कार कर रही है। क्या, क्यों चित्कार कर रही है, क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि आज कृष्ण जो है सो चढ़ाने के लिए लेकर के जाएंगे, है ना। तो इसलिए कि जल्दी चलिए, क्योंकि लेट से जाएंगे सवेरे आ जाएंगे तो हमें समय बहुत कम मिलेगा उनके साथ। तो भगवान जब गैया चढ़ाते थे तो थोड़े ना लाठियाँ लेकर के, या फिर इससे उनके पास बांसुरी रहता था, और अपने बांसुरी से सब गैयों का नाम भी जो है सो बुलाते, जिसको बुलाएंगे दौड़ते दौड़ते आ जाते। तो पूरा रास्ता भगवान को रोकना नहीं पड़ता था, ग्वाल बाल सब आगे आगे, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, पीछे पीछे सब गैया भूल जाती थी कि किधर जाना है। जैसे एक बत्तख आगे आगे जाएगा तो सब बच्चा सब लाइन लग करके आराम से उधर ही जाना है, ऐसे गैया लोग भी जाते थे। तो ये भगवान का प्रेम जो है, उनके चरण चिन्ह जहाँ जहाँ पड़े पूरा एकदम रमन रेती हो गया। अभी
अक्रूर जी आ रहे हैं, उनके विषय में विदुर जी जो है सो पूछ रहे हैं। किनसे किनसे पूछ रहे हैं? मैत्री मुनि और उद्धव जी का। मैत्री मुनि का संवाद तो हो गया। हाँ, अभी उद्धव जी से पूछ रहे, क्योंकि उद्धव जी कहाँ है? गंगा नदी के तट पे नहीं। तो उद्धव जी द्वारका से इधर आए हुए रहते हैं ना, तो वहाँ पर द्वारका का हाल समाचार पूछ रहे। पहले किन किन के बारे में पूछे? शाम के बारे में पूछे, कैसे है शाम जो है सो किनके पुत्र हैं? जामवंती के। और फिर वो पूर्व जन्म में क्या कौन थे? शिव जी के पुत्र हैं, कार्तिक है ना। तो ये सब कुछ पूछ रहे हैं, उनके बारे में कैसा है। अब अक्रूर जी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो तो एकदम निष्पाप है ना, शुद्ध है, और उनका तो कृष्ण प्रेम एक बार जागृत हो गया। वो माटी में धूल में लेटा रहे थे, पगला गए थे, ऐसे बोल रहे। तो बोल रहे कि वो कैसे है, तो उनके विषय में पूछ रहे। सब अच्छे हैं। ये प्रश्न जो है सो अभी है कि वास्तव में जो है सो कैसे हैं ये लोग, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह को अंकित थे, वहाँ पर उन्होंने देखे, दर्शन किए। हम लोग अगर अभी देखिए, हम लोग का जो चरण चिन्ह भगवान को हम लोग देखते हैं, गया में जाएंगे तो वहाँ पे विष्णुपाद मंदिर है ना, विष्णु जी के चरण चिन्ह। अभी भी उधर ऐसे बहुत सुंदर, आप लोग कभी जाएंगे तो देखेंगे। मुझे 2 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, इधर गया, मैं देखा। और इधर भी आप वृंदावन में भी भगवान के छोटे छोटे चरण चिन्ह हैं, चरण पहाड़ी देखे हैं? हाँ हाँ। कितना मतलब भगवान के कोमल चरण से पत्थर पे भी जो है सो छाप लग गया है। इतने कोमल चरण कि पत्थर भी पिघल करके उनका छाप ले लिया। वहाँ पर लोपटी जो ऐसे करके क्या कहते हैं, हाथ रखते हैं, उसका चिन्ह है। गो बछड़े का चरण चिन्ह है। ये सब देख करके हम लोग के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बोल रहे अक्रूर जी ने जब से देखा, उनका कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, और उन्होंने उसी में लोटपट होने लगे। और लोटपट ऐसे नहीं, उनके घर तक जब गए तो पूरा स्मरण करते हुए गए कि कृष्ण क्या हमको पहचानेंगे, हमको देख करके क्या गले लगेंगे, कैसे गले लगेंगे, क्या भाव होगा, क्या हमको काका बुलाएंगे, ऐसे सोचते सोचते जा रहे हैं, है ना। जब आप लोग कृष्ण लीला का जो पुस्तक है उसमें पढ़ेंगे, अक्रूर जी भगवान से मिलने के लिए जब जा आ रहे थे, मिलने के लिए क्या कंस का आदेश रहता है, जब लेकर के आओ उनको, है ना। अभी यज्ञ हो रहा है, कौन सा यज्ञ था? धनुष यज्ञ, है ना। धनुष को आगे में रख करके बोले ये यज्ञ करेंगे, इनका पूजा होगा, और साथ में क्या होगा? शौर्य। यहाँ पर कौन कितने बलवान है, उस शौर्य का भी हम प्रदर्शन कराएंगे। तो इन्होंने सुना हुआ था कि ये जो बच्चे लोग हैं कृष्ण बलराम, ये दोनों बड़े बलवान हैं। पता चल गया था कि ये दोनों हमारा क्या है, भांजा है ना, हमारा मृत्यु काल है। तो उन्होंने अक्रूर जी को भेजा था कि जाओ लेकर के आओ वृंदावन से, और इनको जो है से यहीं पे बंद कर देंगे। बंद अभी ऐसे करेंगे पता भी नहीं चलेगा कि बंद हुआ, है ना। लेकिन क्या पता था कि कालों के महाकाल भगवान साक्षात, जब वो जन्म लेकर के अभी तो चले उले भी नहीं थे, 6 दिन भी नहीं हुआ था, उतने में पूतना जैसे कहते बाल घातिनी, है ना, बच्चों को वो बहुत ही खा जाते थे, मार देते थे। ऐसे पूतना को तो बस दूध पीते पीते मार दिए, कुछ अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल भी नहीं किया। और कौन सोच रहा है कि हम उसको पहलवानी में हरा के मार देंगे।
यद्यपि भगवान बड़े छोटे छोटे दिख रहे थे पहलवानों के सामने में, एक दो बार तो पटका खा लिए ताकि भक्त जो उनके बाल बाल हैं वो देखे कि ये तो अन्याय ही हो रहा है ना। इस मुस्टंडे पहलवान बॉडी बिल्डर्स के सामने ये छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करेंगे, है ना। तो सभी लोग हाहाकार मचा रहे हैं कि ये तो अन्याय है, एक कंस क्या कर रहा है, ये तो अन्याय है। लेकिन जब फिर बलराम जी पड़कना शुरू किए तो सब खुश हो गए। तो ये एक भक्त और एक असुर में ये अंतर है। भक्त जब भगवान को देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, भगवान को देख करके उनकी लीलाओं को, उनका जो पराक्रम है उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो असुर होता है वो वास्तव में असुर के पराक्रम को देख करके प्रसन्न होता है। तो जितने भी भक्त थे वहाँ पर जब कृष्ण बलराम तो जो पहलवान लोग उधर आ रहे थे सबको पटक पटक करके बंद कर रहे थे। अब देखिए भगवान पहले से सिग्नल दे रहे हैं कि जैसे भगवान आते हैं तो पहले महावत हाथी को उधर छोड़ देता है। तो हाथी को पगला करके छोड़ता है, दारू पिला करके, मदिरा पिला कर, मदिरा पिलाते हैं ना कि अब इसको जो है सो ठिकाना ना रहे कि कहाँ पैर रखना है कहाँ क्या। तो वहाँ पर भगवान सिग्नल दे दिए कि देखो ये हाथी उठा उठा पटक दिए, उसका दांत तोड़ दिए, उसका वध कर दिए। तो भी जो है सो उधर असुर प्रवृत्ति के लोगों का मन जो है इसी प्रकार से ढका रहता है कि पराक्रम और बल को देखने के बावजूद भी उसको समझ में नहीं आना। माया का पर्दा इतना ढका रहता है कि वो क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता कि ये साक्षात भगवान है। इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अरे इतना जो बड़ा विशाल हाथी को जब ये पटक पटक के मार सकते हैं तो ये मुस्टंडे लोग क्या करेंगे, समझ में आ जाना चाहिए। तो उसने उतने पर भी जो है सर वो नहीं सिग्नल समझ पाए। तो अब जो है सर सभी मुस्टंडों को गिरा दिया उधर। सभी जितने भी बड़े बड़े पहलवान सब थे तो पहले तो एक और एक करके लड़ने शुरू किए। जब देखा कि एक एक में तो उठा उठा पटक रहा है तो एक के साथ दो दो लड़ने लगे, फिर दोनों को पहलवान में पड़े हुए। तो इस प्रकार से जो है सो भगवान इंद्र का वध कर देते हैं। लेकिन अक्रूर जी जो है यही चीज़ सोच सोच करके लाए रहते हैं कि कहीं कृष्ण और बलराम को हम आए हैं लेने के लिए तो इनको असलियत न पता चल जाए, है ना। कि हमने देखे उनका आदेश पालन किया है, हम वध करने के लिए थोड़ी न लेके जाएंगे, है? और कंस का जो है सो कुछ भी कर सकते हैं, रास्ते में भी मार सकते हैं बोल करके उन्होंने जो है सो रास्ते भर पूरे जासूस बिछा रखे थे अक्रूर जी। कृष्ण बलराम को तो हम अपने सानिध्य में कहीं पर भी कुछ होने नहीं देंगे। तो भगवान ने जो इतना चिंतन करे तो भगवान को दर्शन दिए। फिर से कहाँ पर दिए? यमुना जी। यमुना जी में प्रवेश करते हैं अक्रूर जी स्नान करने के लिए। तो नीचे क्या देखते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान सैया पर सोए हुए हैं, पूरा शंख चक्र गदा पद्मधारी उमेश। और वही है जो कौन है? रथ पर विराजमान, सेम स्वरूप। और उनका आरती कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं। जितने भी इंद्र चंद्र गंधर्व वगैरह सब है वो तो देखते ही रह गए कि अरे क्या हो रहा है। मेरे रथ पर जो विराजमान है साक्षात स्वयं भगवान है और हम इनकी रक्षा के विषय में सोच रहे हैं। तो सब आरती वगैरह खत्म हो जाता है। फिर भगवान अक्रूर जी को बोलते हैं आप चिंता ना करो, आराम से लेकर के जाओ, इतना ठीक अच्छा है, मेरा चिंतन किए। तो उन्होंने फिर भगवान का दर्शन होकर के अब पूरा खुशी से आनंद से गुनगुनाते हुए लेके जा रहे हैं कि अब कंस का जो है सब पाप का मेरा कर चुका। भगवान स्वयं आ गए हैं, अब तो इसका पद निश्चित हो जाएगा।
नहीं तो अकेले खेलने के लिए थोड़ी छोड़ देते हैं। रास्ते में जब जा रहे होते हैं उधर कुश्ती खेलने के लिए, तो बोलते हैं कि पहले थोड़ा दर्शन तो कर ले धनुष वगैरह सब का, कैसा है धनुष। तो धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दे तोड़ ही देते हैं। कहते हैं ये धनुष बहुत लोगों का गड़बड़ी कर देगा, इसलिए पहले इसको नष्ट करो। तो वो जो भी उधर तोड़ दिए, वहाँ से भी एक इंडिकेशन आया कि भाई जिस धनुष को उठाने में हालत ख़राब हो रहा था, उसको तो ये बच्चे लोग खेल खेल में उठा कर तोड़ दिया। तो साधारण व्यक्ति नहीं समझता, लेकिन फिर भी साधारण समझ करके उनके पास, कंस के पास भी कंस को कूद करके उसके सिंहासन पर, कंस का सिंहासन कितना ऊंचा था पता है? बहुत ऊंचा पर रखा था। उधर से जो है सो बाल पकड़ के भगवान खींच करके नीचे मल्ल युद्ध जिधर हो रहा था उधर फेंक दिया, फिर ऊपर से कूद करके डायरेक्ट छाती पर हार गया। अब जब देखते हैं कंस की, बाप रे भाई तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, ये सभी को तो मार ही दिया, अब मेरे ऊपर भी अटैक है। तब फिर माया शक्ति का इस्तेमाल करें। तो जो माया का पति है उनका माया शक्ति क्या करेगा, फिर पकड़ के भगवान बलि बना। तो इस प्रकार से विदुर जी प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे, सबके जानकारी ले रहे, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुशल हैं कि नहीं। तो भगवान के चरण चिन्हों का देख करके जिस प्रकार से अक्रूर जी का कृष्ण प्रेम जागृत हुआ, हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन अक्रूर जी ने चरण चिन्ह देखने से पहले कितना भगवान को याद किए वो भी देखना चाहिए, कितना नाम स्मरण, एवरी मोमेंट जब भी देखते सुनते भगवान के विषय में ही सोचते थे, तब जाकर के ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,